हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए आप प्रैक्टिस सेट देख रहे हो। आज के इस क्लास में भी टॉप 30 क्वेश्चन लिया गया है। हर एक सवाल को काफ़ी सोच विचार कर आपके सीडीपीओ और बीपीएससी के लिए बनाया गया है। हर एक सवाल को ध्यान से देखिए। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, बीना दास। बीना दास महिला जो है, उन्होंने क्या किया था, उपाधि यानी जो उनको डिग्री मिल रहा था उस वक्त अंग्रेज गवर्नर पर उन्होंने गोली चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा सही जवाब, मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, गुरु नानक का है। देखिए, गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। उनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखेंगे, जन्म 1469 ईस्वी में और उनकी मृत्यु हुई थी 1539 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया में अवस्थित वर्तमान बोधि वृक्ष कब का माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, 1880 का माना जाता है। देखिए, बोधि वृक्ष प्राकृतिक कारणों की वजह से नष्ट हो गया था। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम ने श्रीलंका से मंगवाकर 1880 ईस्वी में इस बोधि वृक्ष को लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला का प्राचीन शहर किन नदियों के बीच स्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है। देखिए, तक्षशिला जो है, मैंने पहले भी आपको बताया था, गांधार महाजनपद की राजधानी थी। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी की बात करेंगे तो सिंधु को ही माना गया है। फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक एबीसी एकेडमी के प्लेलिस्ट में आकर नहीं देखा है तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट और बहुत सारा टॉपिक को कवर किया जा चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, राणा कुंभा ने बनवाया था। ध्यान रखेंगे, किसने? राणा कुंभा ने। सिसोदिया की राजधानी थी कौन सा? चित्तौड़। ध्यान रखेंगे, सिसोदिया की राजधानी कौन सी? चित्तौड़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का मंदिर है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ध्यान रखेंगे, गुप्त काल का मंदिर इन चारों में से कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। एक दो बात समझ लीजिए, देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है यह कौन सा? तो ध्यान रखना है, नागर शैली। नागर शैली का ये पहला मंदिर है। और अगर नागर शैली का सबसे फेमस मंदिर पूछेगा तो वो आपका लिंगराज का मंदिर है। ध्यान रखेंगे, कौन सा? लिंगराज का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी जो आप देख रहे हो, बाबा गुरदीप सिंह। ध्यान देंगे कि बाबा गुरदीप सिंह कामागाटा मारू घटना से संबंधित है। अब यह क्या है समझ लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो पहली बार देख रहे होंगे उनको नहीं पता होगा, तो समझिए, यह एक जहाज़ था जिसमें भारतीयों को कनाडा लेकर जाना था और वहाँ पर ट्रेनिंग देकर अच्छे से, मतलब ट्रेनिंग उसको करवाकर और वापस फिर अंग्रेज को भारत से बाहर करने के लिए एक योजना बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसके मतलब वो कौन थे? तो बाबा गुरदीप सिंह थे। भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? भगवत गीता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में है, बताना है। यह सवाल काफी वीवीआई है, बताइए। अनुच्छेद 352 में है। ध्यान रखेंगे किसमें? अनुच्छेद 352 में है।
अनुच्छेद 352 में ही आपातकाल का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी तिथियां हैं जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर, ऑप्शन नंबर ए। 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्ध में क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है कहां पर? देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा वेनेजुएला में। वेनेजुएला में सबसे ऊंचा झरना है। देखिए यह, इसकी अगर ऊंचाई आपसे पूछ ले तो 979 मीटर है, ध्यान रखना है इस बात का भी। और अगर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछे तो जोग या गरसप्पा है, जो कि कर्नाटक में है। कहाँ पर? तो शरावती नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 14 वर्ष के बच्चों की संख्या, सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सही जवाब, एशिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब इसका क्षेत्रफल आप जान लीजिए तो 84 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल अगर पूछे तो कालाहारी है। और गोबी मरुस्थल यहाँ पे आपका दिया हुआ है, तो गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? तो मंगोलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का का जन्म स्थान क्या है? मध्य अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, अमेरिका दिया हुआ है। अगर मध्य अमेरिका रहे तो दोनों में से कोई भी रहे एक, तो आपको ऑप्शन टिक करना है। भारत में यह जो है पूरे साल मतलब फसल उगाया जाता है, और यह सभी प्रकार का मिट्टी में उगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुगली नदी भारत के किस राज्य में बहती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी है? काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काली मिट्टी जो है कपास के उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है, काफ़ी मतलब फ़ायदा करता है कपास की मिट्टी के लिए, कपास के लिए काली मिट्टी। और देखिए मिट्टी से एक बात ध्यान आया कि मिट्टी का जो अध्ययन है वो जो किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो अध्ययन से सवाल आते ही रहता है हर एक एग्जाम में, पेडोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? देखिए यहाँ पे आपका जमशेदपुर जो दिया हुआ है ना, बस एक यह आपका गलत है, पुनपुन नहीं बल्कि खरकई नदी है। खरकई नदी के तट पर यह है कौन सा? जमशेदपुर। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर सही है। कानपुर गंगा और लखनऊ गोमती, बिल्कुल सही मैच किया हुआ, एक से अधिक जवाब सही है। जमशेदपुर का याद रखना है कि खरकई नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है? देखिए INS सिंधु रक्षक आपका, ऑप्शन ए INS सिंधु रक्षक भारतीय नौसेना की यह मतलब एक पनडुब्बी थी जो 10 डीजल विद्युत कंपनी मतलब पनडुब्बियों में से एक था, ध्यान रखेंगे। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है? एंडीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एंडीज जो है पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, और यह जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर है। और अगर यह पूछे कितना किलोमीटर में फैला हुआ है तो 7242 किलोमीटर तक यह फैला हुआ है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस में कार्बन मिलता है? इन सब में से कार्बन किस में मिलता है बताना है। लिग्नाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लिग्नाइट में कार्बन मिलता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BMD परीक्षण किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए यह क्या होता है कि पहचान के लिए किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है यह हड्डी का एक रोग होता है, ध्यान रखेंगे क्या होता है, यह हड्डी का एक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानीखेत बीमारी संबंधित है?
मुर्गियों से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रानीखेत बीमारी जो है मुर्गियों से संबंधित है और यह बीमारी विषाणु जनित रोग होता है। कौन सा? ध्यान रखेंगे कि विषाणु जनित रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है जीवाणु द्वारा। ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए का, गोल्डन चावल विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका उपयोग करके मृदा की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब, जिप्सम का यूज करके। देखिए जिप्सम का अगर सूत्र पूछ ले तो CaSO4 होता है, 2H2O हो जाएगा जिप्सम का सूत्र, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में है? गंगा और गोदावरी। ऑप्शन नंबर सी और डी, गंगा गोदावरी का उद्गम कहाँ पर? भारत में माना जाता है। और यहाँ पे आपका सतलज है, सतलज का आपको पता होना चाहिए कहाँ? तिब्बत है। और देखिए ध्यान रखना है, गोदावरी और गंगा हो जाएगा भारत में उद्गम स्थल इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा और चिकन का उत्पादन से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है कहाँ पर? आर्कटिक में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। देखिए 2008 में भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा हिमाद्री अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। कब? 2008 में। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल के साथ बने रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।